खुलताबाद शहर शांत, लेकिन औरंगजेब की समाधि परिसर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त। खुलताबाद शहर में हजरत सैयद जैनुद्दीन शिराजी उर्फ 22 ख्वाजा की दरगाह के पास स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस समाधि को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। भद्रा मारुति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कुछ समय के लिए खुलताबाद शहर के प्रवेश द्वारों पर चेक पोस्ट स्थापित किए थे। हालांकि खुलताबाद शहर में पूरी तरह शांति बनी हुई है और जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन चर्चा का विषय सिर्फ औरंगजेब की कब्र ही बनी हुई है। खास बात यह है कि हजरत सैयद जैनुद्दीन शिराजी दरगाह के सामने मुख्य मार्ग से पंढरपुर यात्रा के दौरान निकलने वाली पैदल डिंडिया हमेशा की तरह अपने मार्ग पर जा रही है। खुलताबाद शहर के मुख्य प्रवेश द्वारा नगार खाना गेट पर कड़ी सुरक्षा। शहर में औरंगजेब की कब्र के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद, विहिंप और बजरंग दल की चेतावनी के बाद प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद जिले के खुलताबाद शहर में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठ रही है। इसी बीच पूर्व विधायक और धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मिलिंद एक बोटे ने औरंगजेब की कब्र नष्ट करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए मिलिंद एक बोटे और उनके समर्थकों पर औरंगाबाद जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जिला प्रतिबंध 16 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा। हमारे संवाददाता हुसैन पटेल से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि बंदोबस्त अभी 3 अधिकारी 3 PI त्याच्यानंतर 30 पोलीस अंमलदार, काही होमगार्ड, एक सुरक्षित संदर्भामध्ये बंदोबस्त लावण्यात आला। शहरामध्ये बॅरिगेटिंग पण बऱ्याच ठिकाणी, किती ठिकाणी बॅरिगेटिंग केलेलं आहे, काय त्याच्या संदर्भात काही चौकशी करत आहे का? 3-4 ठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। पूर्णपणे चेकिंग चालू आहे। सर, नागरिकांना काय आव्हान तुमच्या मते? हे मोबाईल पाठी नागरिकांना पुढचं कोण आहे ते सगळे पुढे नाही, नागरिकांना बी एवढंच की शांततेत राहावं, काही प्रॉब्लेम नाही। पण प्रश्न असा आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरक्षा वाढवण्याचं कारण काय नेमकं, ते कारण ते सांगा आम्हाला। नाही, आज शिवजयंती आहे, काही ठिकाणी निवेदन देणार आहेत वेगवेगळ्या घटनासंदर्भात, त्या संबंधी प्रिकॉशन म्हणून आम्ही बंदोबस्त लावणार। एकूण ओव्हरऑल संख्या किती असते, टोटल संख्या मला सांगाल का, की कुठल्या कुठल्या ठिकाणी किती आहेत, वरिष्ठ अधिकारी किती, पोलीस किती आहेत, PI किती, काय ते सांगाल आम्हाला। एक DYSP, 3 PI, 30 पोलीस अंमलदार, काही होमगार्ड आणि एक SRPF कंपनी पण प्रिकॉशन म्हणून आपण ठिकठिकाणी लावली। पुन्हा कुणाला नोटीस दिलेली आहे या अनुषंगाने नाही, त्याबद्दल संघटना एक शेवटचा प्रश्न विचारतो, किती दिवस राहणार आहे हा बंदोबस्त? प्रशासन से कि खुलदाबाद में भी लोग आए और नहीं, ऐसा तो कुछ हमको यहाँ पे परमिशन का कुछ नहीं। सर, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जितने रास्ते वहाँ पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुरक्षा के साथ बैरिकेड्स लगाना मतलब क्या इनपुट है, किस इनपुट के आधार पर इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है? नहीं, रूटीन चेकिंग कर रहे हम लोग यहाँ से, हमेशा ही ऐसा कुछ कुछ प्रोग्राम है तो हमेशा के लिए हम चेकिंग करते हैं, उसी मुताबिक लगाया गया। कितना पुलिस बंदोबस्त आपने लगाया है? मैंने 3 अधिकारी, एक DYSP, उसके बाद में 30 पुलिस अमलदार, होमगार्ड और एक SRPF कंपनी, इतना अमलदार लगाए। सर, बरं, नवीन काही माहिती मिळाली, ऐतिहासिक स्थळ वाटलं। नक्कीच आपण बघतोय की ज्या पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे। कुठून आले होते ताई? हमने नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि औरंगाबाद कितना डेवलप कर गया, महाराष्ट्र कितना डेवलप कर गया, हमें वो चाहिए। भाईचारा यहाँ बना रहे, हम यहाँ खुशी से आए, हम डर के माहौल से ना आए। अभी हमें परमिशन लेनी पड़ी, वहाँ पुलिस वाले बैठे थे उनसे कि सर हम अंदर जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हमें नहीं पता था कि अंदर ठीक ठाक है माहौल। तो यहाँ हम तो जाएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम तो जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। हम तो हमें यहाँ सारे पुलिस वालों ने भी और सारे भाईचारे ने, जो मुस्लिम भाईचारा यहाँ पे, किसी ने भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू भाईचारे की ओर से किसी तरह की कोई दिक्कत की। तो हम तो चैन से आए, चैन से जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, यहाँ पर क्या इनकी वसीयत थी, यहाँ पर खबर होनी चाहिए? हाँ, औरंगज़ेब बादशाह जब हुकूमत दौर में जो है तो ये 22 ख्वाजा के यहाँ पर आते थे ज़ियारत के लिए, तो यहाँ उनको रूहानी सुकून मिलता था। और जैसा ये 22 ख्वाजा मोहम्मद पैगंबर के घराने से है, इसलिए जो है तो औरंगज़ेब का बहुत मानना था
कि मेरे को इनके कदमों में रखना, कि मुझे जो है तो रूहानी सुकून मिलता रहना। इसलिए जो है तो वो उनके दौर में आते थे, उनके बेटे आजम शाह से उन्होंने वसीयत करे थे कि मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो मुझे जो है तो 22 ख्वाजा के कदमों में लाकर दफन करना। जी, ये जो मज़ार है ये पहले से संगमरमर की थी या पहले कैसी थी? नहीं, ये जब औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत थी कि मेरी ख़बर को सिर्फ 14 रुपये 12 आने में बनाना। वो जो टोपी की सिलाई करते थे उनका 14 रुपये 12 आना जमा था, उसी पैसों में बनाना, कोई हुकूमत का पैसा लगाना नहीं। इसलिए ये जो है तो 14 रुपये 12 आने में जब ये ख़बर बनाई गई आज़म शाह ने, तो पहले मट्टी का फ़र्श था, मट्टी की ख़बर थी और लकड़ी की जाली थी। मगर 1921 में लॉर्ड कर्जन जब यहाँ पे आया औरंगज़ेब के पास पे, तो उसने देखा कि इतना बड़ा बादशाह और इतनी सादी खबर है, तो उसने हैदराबाद के निज़ाम को बोलकर ये मार्बल के जाली को और फ़र्श को यहाँ पर लगाया। पहले ये नहीं था। जी, इस खबर से क्या तरगीब मिलती है? यहाँ पर लोग जो है तो आते हैं, देखते हैं कि कितना बड़ा बादशाह जिसने पूरे अखंड हिंदुस्तान पे 50 साल हुकूमत करा, बस वो देखने के लिए आते हैं। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से जो है तो टूरिस्ट आती है देखने के लिए कि जो बादशाहों में मुग़लों के अंदर जो है तो सबसे ज़्यादा 50 साल हुकूमत करने वाला बादशाह है, वो हिसाब से देखने आते हैं। जनाब, आप जो खड़े हुए हैं ये कौन से बुज़ुर्ग के मज़ार हैं? देखिए, इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराजी चिश्ती। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, दिल्ली में निज़ामुद्दीन चिश्ती है, उन्हीं सिलसिले के ये आखिरी चिश्ती है। इनको पर्दा होके 673 बरस हो गए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा होके 313 बरस हो गए। आप लोग जैसा यहाँ पर जो भी आते हैं ज़ियारत के लिए, दर्शन के लिए, वैसा औरंगज़ेब बादशाह भी यहाँ ज़ियारत के लिए आए, दर्शन के लिए आए। उनकी जो तकलीफ़ थी यहाँ पे दूर हो गई, उनको सुकून चैन सब यहाँ पर मिला औरंगज़ेब साहब को। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से वसीयत करे कि हिंदुस्तान में अगर मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो मेरे पीर के ख़दमों में ला के मुझे दफन करना। औरंगज़ेब जब बादशाह जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इनको देखा नहीं, मज़ार शरीफ पे हाथ रख के अपना रूहानी पीर, गैबाना पीर माने औरंगज़ेब साहब ने, और अपने बेटे से वसीयत करे कि हिंदुस्तान में अगर मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो मेरे पीर के ख़दमों में ला के मुझे दफन करना। इसलिए उनके बेटे शहंशाह मोहम्मद आज़म शाह, इधर बाजू में उनका मज़ार है, जिन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, मिनी ताजमहल अपनी माँ की याद में बनाया। उन्होंने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ से उनका डेड बॉडी लाके बेटे ने इनके कदमों में दफन कर। ये आले रसूल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरान शरीफ यानी जुब्बे मुबारक इनको 22वें नंबर पर अता हुआ, इसलिए इनको 22 ख्वाजा कहते हैं। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक रखा हुआ है जो शबे मेराज का तोहफा है। आपको उधर भी आपको मालूमात दे देंगे। चलेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हुस्नुद्दीन फरीदुद्दीन शेख, मैं दरगाह कमेटी मेंबर, हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का मेंबर। चलेंगे, शुक्रिया। आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।